अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का लेक्चर हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस। ये आर्टिकल नंबर 4.2.3 है हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। एक तो रिकॉग्नाइजिंग द हार्डवेयर फेलियर्स और फिर कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड्स। आप ये कह सकते हो कि ये जो है हमारे पास हार्डवेयर अगर फेलियर्स आते हैं, रैम और हार्ड डिस्क खास करके पर्टिकुलरली हम लोगों ने यहाँ पर ये दो हार्डवेयर के फेलियर्स डिस्कस करने हैं और यहाँ पर प्रॉपरली उनका जो है वो फाइनल सोल्यूशन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें भी वो सोल्यूशन साथ सजेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम को अगेन डिस्क्राइब करके देन उसकी रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि रिप्लेसमेंट का मेथड क्या हो सकता है। तो खैर सबसे पहले जी 4.2.3.1 आर्टिकल है रिकॉग्नाइजिंग द हार्डवेयर फेलियर्स। देखें कंप्यूटर में ये बहुत आम बात है कि हार्डवेयर इश्यूज डेफिनेटली जैसे सॉफ्टवेयर इश्यूज आते हैं, सॉफ्टवेयर इश्यूज मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के खराब हो जाने की वजह से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जी किसी भी मेलवेयर अटैक की वजह से, वायरस की वजह से हो सकता है, किसी भी करप्ट फाइल को हम लोगों ने यूज कर लिया, उस सूरत में भी जो है वो हम लोग इस इश्यू को है वो देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इश्यूज मोस्टली हमें ऐसी सूरतों में आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें हार्डवेयर इश्यूज की तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी चीज जो है, कोई भी जो चीज है वो एक्सपायर हो जाती है। तो हम अगर वायर्स यूज कर रहे हैं, केबल्स यूज कर रहे हैं, या आप लोग कोई कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट यूज कर रहे हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली वो खराब होता जाता है। हमें क्या करना चाहिए, वक्तन फवक्तन इन चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए, किसी भी तरीके से इनकी रिप्लेसमेंट देखनी चाहिए अगेन एंड अगेन, ताकि ये हमारा सिस्टम जो है वो ठीक से परफॉर्म करता रहे और हमें किसी भी तरह की जो है वो आप कह सकते हैं कि काम में कोई गड़बड़ नजर ना आए। खैर अगर हम हार्डवेयर इश्यूज की बात करें तो खास करके पर्टिकुलर दो डिवाइसेस हमने डिस्कस करनी है, एक रैम और एक हार्ड डिस्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर यही है, आप मदरबोर्ड की बात कर सकते हो, आप किसी स्लॉट्स की किसी भी स्लॉट की बात कर सकते हो, आप फैन की बात कर सकते हो, या फिर हम लोग प्रोसेसर की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बुक के अकॉर्डिंगली बात करनी है रैम के फेलियर की और हार्ड डिस्क के फेलियर की। देखें जी, रैम फेलियर सिर्फ जो है वो हार्ड डिस्क का ही नहीं होता, यानी कि सिर्फ हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से भी इवन आपका जो है वो रैम मसला करने लग जाती है। अगर हम मल्टीटास्किंग करते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस रन करते हैं, तो उस सूरत में भी हमारी रैम स्लो हो जाती है, तब भी वो एक तरह का इशू ही कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि अगर उसके हार्डवेयर को, उसकी जो फिजिकल मेमोरी है, जो उसकी आप कह सकते हैं कि डिस्क है, अगर वो खराब होती है तो ही हम लोगों को उसको चेंज करना चाहिए। नहीं, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, मल्टीपल एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम पे चलाते हो और आपकी रैम उन चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकती, ठीक से काम नहीं कर रही, स्लो हो जाती है, तो आपको तब भी रैम चेंज कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, यानी कि दोनों एंड से आप लोगों को सोचना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि हार्डवेयर इश्यूज पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे रैम के खराब हो जाने की, यानी कि जो रैम का वो मटेरियल है वो खराब हो जाता है तो क्या होगा जी। देखें, अगर तो रैम आपका इशू कर रही है, यानी कि रैम खराब हो गई है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखिएगा हमें एक एरर आती है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में हमें क्या होता है कि जी पूरी स्क्रीन पर, कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर ऐसे ब्लू जो है वो कलर होता है, ठीक है, एंड देन ऊपर स्क्रीन पर हमें एक इस तरीके से, मैं वो जो कंटेंट लिखा होता है वो मैं नीचे मेंशन कर देता हूं, हमें ये वाला एक इमोजी शो होता है। ये बेसिकली जो है वो एंगर को, या आप समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है ये वाला इमोजी, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आता है कि जी आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो ठीक से रन नहीं कर रही, जो भी आप एप्लीकेशन एट द टाइम आप यूज कर रहे थे वो अगर क्रैश कर जाती है, प्रोग्राम के क्रैश करने से, यहाँ पे क्रैश के वर्ड आप बार बार देखोगे, क्रैश का मतलब होता है कि जब आपका प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाए, ठीक से काम नहीं कर पाए, ठीक है जी, प्रॉपरली वर्क कर रहा था लेकिन टर्मिनेट कर गया, अपने आप को बंद कर दिया उसने, या ठीक से चल ही नहीं रहा इवन के, तो आप कह सकते हो कि ये प्रोग्राम क्रैश, यानी कि जो आपका टारगेट है उस एप्लीकेशन का, उस प्रोग्राम का, अगर वो उसको अचीव नहीं कर रहा तो समझ लीजिए कि प्रोग्राम क्या कर गया, क्रैश कर गया। तो आपकी जो भी वो एप्लीकेशन थी अगर वो क्रैश करेगी तो इस तरीके से ब्लू स्क्रीन के ऊपर आपको उसका एरर मैसेज शो हो जाएगा पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर। ये ठीक भी हो जाता है फौरन से, अगर आप लेट सपोज अगर आप उसको रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, बाकी के एप्लीकेशंस बंद करते हो, तो मे बी कि वो आपका प्रोग्राम चलना शुरू हो जाए। तो ये नहीं कि ये एक रैंडम एरर है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में याद रखिएगा कि BSOD, हाँ एक चीज ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये 70 to 80% तो वैसे ही सॉफ्टवेयर का इशू है, तब एरर आती है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, यानी कि रैम अगर खराब हो जाए तो, ठीक है। अब उसमें सॉफ्टवेयर में मैंने आपको भी बताया कि सॉफ्टवेयर इश्यूज में क्या हो सकता है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही ठीक से काम नहीं कर रहा, या ड्राइवर्स की जो है वो इनकम्पैटिबिलिटीज की वजह से भी ये इश्यूज आ जाते हैं, या वायरस या किसी मेलवेयर अटैक की वजह से, डॉस अटैक की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
लेकिन खैर क्योंकि हम फिर वही बात के हार्डवेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने याद रखना जी 20 to 30% हार्डवेयर इश्यूज में अगर हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो तो ये एरर तब भी आ सकती है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जब आपकी रैम खराब होती है। उसके सोल्यूशन के तौर पे उन्होंने कहा हुआ है कि जी आपकी एक एप्लीकेशन है मेमोरी टेस्ट यानी कि मेम टेस्ट 86, आप इसको इंस्टॉल करके अपनी रैम की हेल्थ वगैरह देख सकते हो। या फिर आपके सिस्टम के अंदर विंडोज का एक बाय डिफॉल्ट एक फीचर है विंडोज मेमोरी डायग्नोसिस, आप इसको भी इस्तेमाल करके तो अपने रैम की हेल्थ चेक कर सकते हो। लेकिन वरना फाइनल आंसर हम अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो सकता है। नंबर 2 पे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव फेलियर्स। देखिए जी हार्ड ड्राइव फेलियर्स में ये होता है कि हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देती है, हमारा सारा डाटा जो है सेकेंडरी, क्योंकि ये हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी है ना, इसके ऊपर परमानेंट डाटा स्टोर होता है, तब तक स्टोर होता है जब तक हम खुद डिलीट नहीं करते। तो ये तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, रैम बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम ही तो इवन के आपके डाटा को जो है कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोड करते हैं चलाते हैं तो वो लोडिंग तो रैम की होती है, लेकिन डाटा स्टोर कहाँ होता है? हार्ड डिस्क के ऊपर। अगर हार्ड डिस्क अभी खराब हो जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जी आपकी इवन विंडो क्योंकि उस मेमोरी के ऊपर इंस्टॉल होती है, अगर विंडो ही करप्ट कर जाए हार्ड डिस्क के खराब हो जाने की वजह से, जितना भी डाटा है सारा आप खराब कर बैठेंगे। क्योंकि हार्ड डिस्क हम यहाँ पर जो है वो सॉफ्टवेयर इशू की बात नहीं कर रहे, हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, वो डिस्क वो किट खराब हो जाएगी। जब खराब हो जाएगी तो डाटा लॉस हो गया, आप उसको कभी भी कवर नहीं कर पाओगे अगर आपने बैकअप नहीं लिया। हाँ वो एक्सेप्शनल केस है कि अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो फिर देखें जी आपका कंप्यूटर जल जाए, तबाह हो जाए, टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चोरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डाटा का बैकअप लिया हुआ है तो क्योंकि वो आपके अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड होता है, वो आप आसानी से कवर कर लेते हो, तो वो रिकवरी जो है वो हम लोग कर सकते हैं। हार्ड डिस्क फेलियर में उसका पता करने के लिए हमारे पास एक तो है जी कि थर्ड पार्टी अगर आप यूज करते हो तो क्रिस्टल डिस्क इन्फो की एप्लीकेशन है, आप इसके जरिए से अपने हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर सकते हो, हार्ड ड्राइव की हेल्थ चेक कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर ही अगर वो शॉर्टकट की यूज करते हो Windows+X, ठीक है जी, तो वो मैनेजर ओपन हो जाएगा जिसमें आपने CMD लिखना है, या आप सिंपल Windows 7 या 8 या 10 जो भी यूज कर रहे हो, आप लोगों ने वो जो है वो स्टार्ट विंडो पे जाना है और वहां पे जाके CMD सिर्फ लिखना है। CMD लिखेंगे तो आपको पता है कमांड प्रॉम्प्ट की वो ब्लैक स्क्रीन आती है, आप उसके ऊपर एंटर प्रेस करोगे ना तो वो ओपन हो जाएगी। फिर आप लोगों ने ये कमांड लिखनी है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेने अपनी प्रैक्टिस के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर आप करें WMIC स्पेस डिस्क ड्राइव स्पेस गेट स्पेस स्टेटस, तो आप उसका स्टेटस चेक करें। अगर तो ये कमांड लिखने से आप एंटर प्रेस करें और फौरन से आ जाए ओके, स्टेटस आएगा, ऊपर लिखा होगा स्टेटस, नीचे आएगा ओके, तो ठीक है, जिसका मतलब है कि आपकी हार्ड ड्राइव ठीक है, आपकी डिस्क ठीक चल रही है, यानी कि उसके ऊपर कोई मसले वाली बात नहीं है। मसला क्या हो सकता है या वो ठीक चल रही है, इससे क्या मुराद है मैं वो भी बताता हूं। लेकिन अगर कोई इशू होगा तो वो हाईलाइट कर देगा, वो आपको कह देगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप इसको चेंज करवा लें, आप इसको रिप्लेस कर लें, आप डेटा का बैकअप लो और आप उस हार्ड डिस्क को चेंज कर दें। वो रिप्लेसमेंट हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव फेलियर में अब हमें ये वाले इश्यूज आते हैं कि हमारा डाटा जो है वो चोरी हो, डाटा जो है वो हमारा खो जाने का या डाटा जो है वो हमारा लॉस कर जाने का जो है वो खदशा रहता है। इसलिए हम लोग ये दो फीचर जो है हम इस्तेमाल करके उसकी हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं। देखिए जी हार्ड डिस्क के ठीक चलने से मुराद ये है कि वो ज्यादा हीटअप नहीं होती, रीड राइट के ऑपरेशंस जिसके जरिए से हम डाटा वहां से रीड करते हैं यानी कि पढ़ते हैं, या राइट ऑपरेशन यानी कि जिसके जरिए से हम डाटा उसके ऊपर एंटर करते हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है, कोई बग्स नहीं है, किसी तरह का वायरस नहीं है, बूट सेक्टर ठीक से काम कर रहा है। बहुत डीप हो जाएगा, अगर आपको इंटरेस्टिंगली जानना ही है उसके बारे में तो ठीक है जी। देखें ये हमारी हार्ड डिस्क किस तरीके की होती है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। अगर हम हार्ड डिस्क की बहुत सारी जो है वो मेमोरी चाहते हैं तो उसके ऊपर डिस्केट ऐड होते जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर डिस्क ऐड करते जाते हो आप, ठीक है जी। मेटल की बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल्स के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर डाटा सेव किया जाता है, मींस के मैग्नेटिज्म के जरिए से, आप समझ लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऐसे ट्रैक्स बने होते हैं, वी हैव ट्रैक्स, और उन ट्रैक्स को फिर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड किया होता है, वो नंबर ऑफ सेक्टर्स प्रॉपरली उसकी तादाद होती है। खैर आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट सेक्टर है हमारा, इस फर्स्ट सेक्टर को बूट सेक्टर कहते हैं, जहां से विंडो अपनी फाइल्स लोड करना शुरू करती है। अगर बूट सेक्टर खराब हो तब भी आपकी हार्ड डिस्क जो है वो इस कमांड को या इसको चेक करने से आपको जो है वो एरर शो करवा देगी। तो वो बूट सेक्टर खराब होता है, या फिर आपकी हार्ड डिस्क जो है वो ज्यादा हीटअप हो जाती है, रीड राइट के ऑपरेशंस ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशंस में हमारी हार्ड डिस्क खराब कंसिडर होती है और हमें उसको चेंज
कर लेना चाहिए। कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड्स की अगर हम बात करें तो दोनों की जस्ट हमने रिप्लेसमेंट्स की बात करनी है। हमने इशू सारे डिस्कस कर लिए हैं जो इश्यूज आ सकते हैं। इसमें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको अलग से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये इस तरह की एरर कहां से आती है, ठीक है। अलग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसकी एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है। उसके सॉल्यूशंस ये आपको याद रखने हैं, ये याद रखना है हार्ड डिस्क के लिए। ये जस्ट मैंने आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट। अच्छा जी, तो देखिए इसकी रिप्लेसमेंट क्या है जी, रैम की अगर आपने रिप्लेसमेंट करनी तो ठीक है जी, आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि आप मदरबोर्ड की कैपेसिटी चेक करोगे कि मदरबोर्ड जो है वो कितने जीबी की रैम को सपोर्ट कर सकता है। अब बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं, बहुत सारे आर्किटेक्चर ऐसे हैं जो 64 जीबी रैम मैक्सिमम सिर्फ जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर की रैम 128 जीबी की अगर हम बात करें, 256 जीबी की रैम की बात करें तो वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। तो हम ऐसी रैम उसके अंदर इंस्टॉल ही नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट होता है हमें मदरबोर्ड की कैपेसिटी जाननी होती है कि मदरबोर्ड की कैपेसिटी कितनी है, हमारी रैम को वो किस मेमोरी की या किस कैपेसिटी की रैम को वो साथ कंपैटिबल जो है वो शो करवाते हुए साथ में इस्तेमाल करवा सकती है। इसी तरह से अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में भी हमें जितनी डिस्क ऐड करनी होती है वो हमें प्रॉपर्ली पहले उसके बारे में सारा प्लेयर नॉलेज होना चाहिए। खैर अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट की बात करें तो हमने बात की कि जी मदरबोर्ड के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, फिर इसके अलावा वो कितनी स्लॉट्स हैं, यानी कि हमें उसके डिम के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए। डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने जिन स्लॉट्स के अंदर आपने उसको जो है वो रैम की डिस्क को आपने रखवाना होता है, वो प्लास्टिक की चिप बनी होती है, आप चिप कह सकते हैं उसको। तो वो चिपसेट आपने जिसके ऊपर रखवाना है वो डिम या एसओ डिम इनको बोलते हैं आपके पास, वो यानी कि स्मॉल आउटलाइन डिम। तो वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्लॉट्स आपके पास फ्री है। आप बाजार जाएं, रैम लें और रैम लाकर आप अपनी फ्री स्लॉट के अंदर उसको आप जो है वो अटैच कर लें, यानी कि इंस्टॉल कर लें। डेफिनेटली उसके लिए सीपीयू बॉक्स को आपको ओपन करना पड़ता है। ये सारा बुक के ऊपर कंटेंट मेंशन है कि आप केस ओपन करें, आप उसके ऊपर स्लॉट्स के ऊपर अपनी रैम प्लेस करें। अगर आप लेट्स सपोज दैट अगर आप पहले से 8 जीबी की रैम यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप 8 जीबी की रैम ही और अगर उसमें ऐड करते हो तो डेफिनेटली आपकी रैम डबल हो गई, 16 जीबी हो गई। तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी जो है वो किसी हद तक बढ़ जाएगी, किसी हद तक नहीं काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीटास्किंग पॉसिबल तभी होती है जब आपके पास रैम की जो है वो मेमोरी अच्छी होती है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में तरीका भाई ये है कि अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, अगर कोई इशू ज्यादा आ गया है, मसला आ गया, तो ठीक है जी, पहले आप अपने डाटा का बैकअप ले लो। ये ना हो आप डाटा का बैकअप ना लें, आपकी वो डिस्क भी जाए और आप जो नहीं लाए वो तो किसी काम की नहीं है। अभी बैकअप लें, बैकअप लेने के बाद आप जो है वो इसको डिस्कनेक्ट कर दें अपने सिस्टम के साथ और नई वाली को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें। एंड देन जो है उस नई वाली को जब आप कनेक्ट करोगे तो भाई उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको उसके ऊपर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड देन वी आर गुड टू गो, अब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नई वाली डिवाइस अटैच कर दोगे, नई हार्ड डिस्क जब आप इंस्टॉल करके उसके ऊपर अटैच कर दोगे, आप उसको कनेक्ट कर लोगे अपने सिस्टम के साथ, आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। आपने विंडो इंस्टॉल कर ली, देन आप जो डाटा आपने बैकअप लिया हुआ था, जिस डाटा को आपने बैकअप दे दिया हुआ है, अब आप वो रिकवर कर लें और अपने दोबारा से सिस्टम के ऊपर वो सारा डाटा आप ले आए। इस तरीके से हम लोग जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस वीडियो में हम लोगों ने जो है रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स, 2 फेलियर्स डिस्कस किए हैं। अलग अलग से फेलियर्स का क्वेश्चन आ सकता है या फिर उनकी रिप्लेसमेंट, उनका फाइनल सोल्यूशन हमारे पास क्या है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।